बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 25 है। जो लेक्चर नंबर हमने 24 शुरू किया था वो हमारा चैप्टर का स्टार्ट पॉइंट था, सपोर्ट एंड मूवमेंट, यानी सहारा और हरकत। तो उसमें मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन बताई है, उसकी टाइप बताई है, उसका रोल बताया है। लेकिन जहाँ पे मैंने ये कहा था कि स्केलेटल सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, तो वो है बोन और कार्टिलेज। तो हमारा जो आज का लेक्चर है 25, ये हमारा टॉपिक है बेसिक जो कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन है, यानी जो स्केलेटन को बनाने वाले अज्जा मेन है लिविंग, कार्टिलेज और बोन, इनको फोकस करना है। तो हम शुरू करते हैं कार्टिलेज पर। आप जो रोल ऑफ स्केलेटन पढ़ा था उसका नेक्स्ट पेज देखें। कार्टिलेज, व्हाट इज कार्टिलेज? हमने 9th में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। सिंपली इसके लिए बोला जाता है सॉफ्ट बोन। जिसको क्लियर नहीं है ना, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो हमारे कान का बाहर वाला हिस्सा है, इट इज कॉल्ड पिन्ना, इसे पिन्ना कहते हैं और ये मूवेबल है। अब ये बोन नहीं है बल्कि सॉफ्ट बोन मतलब कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। और कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा था उसके सेल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के तो सेल कलेक्टिवली होते हैं ना, और कनेक्टिव टिश्यू के सेल स्कैटर्ड होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं बाहर। तो ये सेल स्कैटर होने की वजह से ये टिश्यू की टाइप में आए हैं। और ये एयर वाली टाइप अगर आप अपने जहन में रख के बैठे, और नोज के अंदर जो इसकी ये हड्डी टाइप है ये भी कार्टिलेज है, तो इसको जहन में रखें। हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे स्केलेटन का जो है ये कंपोनेंट है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट वो बोन है। आप कह सकते हो इसका रोल 5 to 10% होगा। इट इज डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिरम कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें ना बहुत सारे पॉइंट है कि ये इकट्ठा लिखा गया। डेंस का मतलब जो गाढ़ा हो, और क्लियर गाढ़ा भी है, साथ साफ है। ब्लू वाइट नीली सफेद इसकी स्ट्रक्चर होती है अगर हम देखें। फिर हम मजबूत को कहते हैं, जो मजबूत चीज होती है जो टूट ना जाए। कनेक्टिव टिश्यू और टाइप ये बिलोंग करता है कनेक्टिव टिश्यू से, बट लेस स्ट्रांग देन बोन। लेकिन ये स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत नहीं जैसे हड्डी है, यानी हड्डी से कम स्ट्रांग है। ये इसकी पहली लाइन में डेफिनेशन है। फिर इसके बाद है, क्योंकि ये कार्टिलेज एक टिश्यू है, 9th में पढ़े हैं, टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो ये भी सेल का बनना होता है। सेल ऑफ कार्टिलेज जो है वो सिंगल काइंड के होते हैं, यानी तमाम एक ही किस्म के होते हैं, और वो है कॉन्ड्रोसाइट। उनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट। और फ्लूइड ऑफ जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्योंकि टिश्यू है तो इसमें फ्लूइड होगा, और फ्लूइड जो कार्टिलेज का इट इज कॉल्ड लुकेना, LACUNA, लुकेना इसे कहा जाता है। लुकेना जिस पोर्शन में कार्टिलेज में रहता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। आप याद करो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड था उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते थे, क्रिस्टाई उसकी लेयर थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑर्गेनेल है, ये टिश्यू है। अब इसमें थोड़ा सा ये देखें कि ये अगर आपकी कार्टिलेज है तो इसमें जो मैंने ये सर्कल बनाया और सेंटर में डॉट लगाए, न्यूक्लियस और सेल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये जो सेल होंगे ये सेल कहलाए जाएंगे कॉन्ड्रोसाइट। इसमें ये जो स्पेस नजर आ रही है ये खाली फ्लूइड की है, और ये है लुकेना, यानी लुकेना के अंदर सेल पाए जाते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। और इस सब मजमूए को जो पूरा मैट्रिक्स बन रहा है ये बना हुआ होता है फाइबर का, रेशों का, धागों का बना हुआ होता है, जैसे मसल होते हैं लंबे लाइन, तो ये भी उस तरह होता है। इसको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर। कार्टिलेज में फाइबर की कई टाइप्स हैं, कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है, कुछ फाइबर स्मूथ भी होते हैं। तो बहरहाल ये दो ज्यादा होते हैं, कोलेजन और इलास्टिक। तो ये कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन था कि कार्टिलेज बेसिकली है कौन सी चीज। अब नीचे लिखा कार्टिलेज की टाइप्स, कार्टिलेज की अकसाम, कि हमारी बॉडी में ह्यूमन में जो एंडोस्केलेटन के अंदर कार्टिलेज है उनकी कितनी टाइप हैं। पहले तो नाम याद रखें, हाइलन, इलास्टिक, फाइब्रस। जिस चीज़ की भी टाइप है उसकी कोई ना कोई बेस होती है। तो ये इनकी जो बेसिक यानी डिफ्रेंशिएशन है, एक तो इनमें जो कोलेजन फाइबर हैं वो एक जैसे नहीं है, और दूसरा इनकी लोकेशन बॉडी में एक जैसी नहीं है। तो हाइलन कार्टिलेज जो होता है ये स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, येट फ्लेक्सिबल, लेकिन हरकत कर सकता है। मजबूत होगा लेकिन हरकत करेगा। अब इस चीज को हम कहाँ पे इंप्लीमेंट करें, कहाँ से चेक करें? आप लोकेशन देखें। ये जो है ना लॉन्ग
बोन की कवरिंग एंड पर, कवरिंग एंड ये हमारी हड्डी लंबी है बाजू की, फिर आगे कलाई की, हमारी रान की हड्डी लंबी है, फिर हमारी टांग की हड्डी नीचे जो पिंडली की है वो लंबी है। तो जो लॉन्ग बोन्स होती है उनका एंड होता है, उसके ऊपर ये कार्टिलेज पाई जाती है जिसका नाम हाइलन है। इन नोज, ये जो नाक वाली कार्टिलेज है ये भी हमारी, देखो अब इसको आप हाथ लगा के देखें, ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी हरकत करती है लेकिन स्ट्रांग है। इसके बाद लैरिंक्स, ये जो लैरिंक्स मूव हो रहा है ऊपर नीचे, वॉइस बॉक्स चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, आवाज पैदा करने वाला आला, ये लैरिंक्स भी इसी हाइलन कार्टिलेज का बना हुआ है। ट्रैकिया, विंड पाइप जो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये ट्रैकिया भी बनी हुई है कार्टिलेज हाइलन की। और ब्रोंकियल ट्यूब जो ब्रोनोकाई होती है उसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो भी हाइलन कार्टिलेज की होती है। तो ये हाइलन कार्टिलेज की डेफिनेशन और उसकी लोकेशन थी। इसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाट आर इलास्टिक कार्टिलेज, ये सेकंड कार्टिलेज है। दीज आर सिमिलर स्ट्रक्चर टू हाइलन, इनका स्ट्रक्चर भी हाइलन जैसा होता है, बट कंटेन इलास्टिक फाइबर एडिशन टू कोलेजन फाइबर, इनमें कोलेजन फाइबर भी हैं। एडिशन का मतलब यहाँ अलावा, उनके अलावा इनमें इलास्टिक फाइबर, अब इलास्टिसिटी जो है वो हरकत को कहते हैं। और इलास्टिक मूवमेंट आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में, वो मूवमेंट जिसको आप खींचे तो उसके अंदर इलास्टिसिटी पैदा हो जाए, लचक पैदा हो जाए, जब आप उसको रिलीज करते हैं वो उसी जगह पे चली जाए। मैं इसकी मूवमेंट बताता हूँ, ये हमारा कान है। अब अगर हमने इसको टेढ़ा किया है, हम इसको जिस साइड पे मूव करते रहें कान को, ये मूव होगा, लेकिन जब हम इसे छोड़ेंगे ये ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। हमारे गले के अंदर एक एपिग्लॉटिस पर्दा है, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो साइड पे हो जाता है, फूड यानी विंड पाइप पे आ जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो ये जो दो कार्टिलेज हैं, कौन सी दो कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस की और कान के पिन्ना वाली, ये इलास्टिक कार्टिलेज है। आखिरी किस्म है फाइब्रस कार्टिलेज। ये जो फाइब्रस कार्टिलेज होती है ये वेरी स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है, क्योंकि इनके अंदर ऑल कोलेजन फाइबर इन निटेड फॉर्म। व्हाट इज निटेड फॉर्म? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये अलहदा है तो ये स्कैटर्ड है। जब आप इन सब को इकट्ठा कर लें, अब ये जो हालत बनी है, या इसको जब मुट्ठी की सूरत में बनाते हैं, दैट इज निटेड फॉर्म। जब कोलेजन फाइबर इकट्ठे होते हैं तो निटेड फॉर्म में होते हैं, थिक होते हैं। ये वर्टिकल कॉलम रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है। इसके बाद बोन है। व्हाट इज बोन? बोन के कैरेक्टर मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए ताकि आपको याद करना आसान हो। व्हाट आर द बोन? बोन्स क्या होती हैं? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू आपने 4 पढ़े थे, कार्टिलेज, बोन, ब्लड और एडिपोज। इन तमाम 4 कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू है, वो बोन है। कंटेन मिनरल, कैल्शियम, फास्फेट वगैरह, ये मिनरल को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है बोन, जो कि कार्टिलेज नहीं रखती। प्रोड्यूस ब्लड सेल, ये ब्लड सेल पैदा करने की कैपेसिटी रखती है लेकिन कार्टिलेज नहीं रखती। सेल नेम ऑफ बोन, ओस्टियोसाइट, बोन के सेल, क्योंकि ये भी कनेक्टिव टिश्यू है सेल से, इसके सेल का नाम ओस्टियोसाइट होता है और डिफरेंट काइंड के होते हैं। वो सेल का नाम ओस्टियोसाइट होगा जो भी बोन का होगा, लेकिन उनकी शेप सेम नहीं होती। प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ये हमें सहारा भी देती है, ये हमें प्रोटेक्शन भी करती है, मूवमेंट भी देती है। कार्टिलेज सिर्फ सपोर्ट करती है। इसके बाद मूवमेंट थोड़ी सी, लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं करती। मैट्रिक्स ऑफ बोन कॉल्ड कोलेजन फाइबर, जैसे उसके मैट्रिक्स को भी कोलेजन फाइबर कहते थे, इसको भी कोलेजन फाइबर, लेकिन ये बहुत सख्त होता है। कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, उसमें सिंगल काइंड ऑफ सेल होते हैं। इसकी लेयर होती है, टाइप नहीं होती। बोन की लेयर होती है, कंपैक्ट बोन, हड्डी की सबसे बाहर वाली तह जो कि बहुत हार्ड होती है। स्पॉन्जी बोन, हड्डी की दरमियान वाली तह जो सुराखदार होती है, और वो सॉफ्ट भी होती है, नरम भी होती है। और उसी के अंदर जो फ्लूइड होता है, हड्डी के सुराख के अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसको हम निकाल के कुछ लोग खाते भी हैं, तो वो बोन मैरो, हड्डी का गोदा, उसी के अंदर अल्लाह ताला ने ब्लड वेसल रखी होती है। तो अल्लाह ताला की इस नेमत को हम देखें कि बाहर बहुत सख्त बोन की लेयर है जिसे हम कंपैक्ट बोन कह रहे हैं, फिर उसके अंदर स्पॉन्जी और उसी के अंदर ब्लड वेसल होती है, यानी साख से अंदर चली हुई होती हैं, और ब्लड सेल भी उसी में प्रोड्यूस होकर आगे जा रहे होते हैं। तो पेपर में जो वाज़ेह सवाल आता है ना, वो एक तो लॉन्ग ये है कि एक्सप्लेन कार्टिलेज एंड इट्स टाइप। कार्टिलेज की एक्सप्लेनेशन करो, पैराग्राफ नंबर 1 कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन है, उसकी टाइप्स आपने, उनके नेम और उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो डेफिनेशन है, फिर उनकी लोकेशन है बॉडी पे कहाँ पे। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है बोन को एक्सप्लेन करना, तो उसके कैरेक्टर इकट्ठे हैं, लेकिन जो शार्ट बार बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट, गिव डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो डिफरेंस मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं और यही हमारी आखिरी बात है। जो
कार्टिलेज होती है, इसके सेल का नाम कॉन्ड्रोसाइट है और बोन के सेल का नाम ओस्टियोसाइट। कार्टिलेज सी से कॉन्ड्रोसाइट, बोन ओस्टियोसाइट। फिर इसके बाद जो कार्टिलेज है नॉट प्रोड्यूस ब्लड सेल, जो बोन होती है वो ब्लड सेल पैदा करती है, वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल। इसके अलावा जो आपकी कार्टिलेज है ये मिनरल को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रखती, बोन मिनरल को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। कार्टिलेज की जो सेल होते हैं वो सारे सिंगल काइंड ऑफ सेल होते हैं और जो बोन के सेल होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। बड़ा आसानी से सेंस लें इसका कि आपने पढ़ा था प्लांट के अंदर सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू वो होते थे जो सिंगल काइंड ऑफ सेल से बने होते थे, कंपाउंड वो होते थे जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते थे। तो जो कार्टिलेज है ये सिंगल काइंड ऑफ सेल से बनी हुई है और जो बोन है ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनी हुई है, उनका नाम ओस्टियोसाइट है। इसके बाद जो कार्टिलेज है इसकी 3 टाइप हैं, बोन की टाइप नहीं है, उसकी लेयर है। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। यहाँ तक आप इसको लर्न करें। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे, यानी स्केलेटन हमारा कितनी हड्डियाँ रखता है और कहाँ पे वो पोजीशन है। वो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।